हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो राधे राधे, जय माता दी सभी को। और आज की मेरी वीडियो देख करके ना कुछ लोग खुश हो जाएंगे और कुछ लोगों को शायद परेशानी भी हो जाएगी और बोलेंगे कि हाँ ये मैं क्या बोल रही हूँ और क्या किस लिए बोल रही हूँ। तो आज मेरी एक बहन की वीडियो देखी मैंने। बहन की क्या सबसे पहले तो मैं ना वो ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने आपका फ़ोटो थंबनेल में यूज़ किया है। अगर आपको सही नहीं लगता है तो मैं वो थंबनेल से आपका फ़ोटो हटा दूंगी। और मैंने आपको ना मेंशन किया है, इसलिए मेंशन किया है कि मेरी चिट्ठी ना, मतलब कि जो मैं चिट्ठी लिख रही हूँ वो किसी गलत पते पर ना पहुँच जाए, लोगों को गलत फहमी ना हो जाए। तो इसलिए मैंने आपको मेंशन किया है। और मेंशन किया है मैंने निशा लांबा जी को, ठीक है। तो निशा लांबा जी को मेंशन मैंने इसलिए किया है क्योंकि उन्होंने ना मेरा बिना नाम लिए मेरे नाम से एक वीडियो बनाई है। जी बिल्कुल, मेरे नाम से एक वीडियो बनाई है क्योंकि वो मेरे नाम से ही मुझे नज़र आ रही है। क्योंकि जो उन्होंने बोला था, छत की बातें की हैं, बच्चों की बातें की हैं, या पानी की, या कुछ भी जो भी कह रही हैं वो सारी चीज़ें मेरे बारे में ही बोली हैं। तो मेरी बहन प्यारी निशा लांबा जी, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि ना ही तो मैंने आपके बारे में अभी तक कुछ ऐसा गलत बोला है। सिर्फ मैंने एक बात बोली थी कि आप अपनी वीडियो में बोल रहे थे कि जितना आपकी एक महीने की सैलरी है ना उतने मेरे पहने हुए कपड़े हैं, आपने ऐसा बोला। उसके जवाब में मैंने बोला था कि आपके जितने कपड़ों की कीमत है उतना मेरे जानवरों का चारा आ जाता है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ में मैंने फिर ये भी बोला था कि लाइफ में ना कपड़े इतना मैटर नहीं करते जितना कि तन को ढकना होता है। मतलब कपड़े भले ही सस्ते हों लेकिन ऐसे हों जिनसे हमारे दिल को ना शांति मिले और हमें पहन करके कंफर्टेबल महसूस हो, ठीक है। तो मेरा मानना तो यही है, लेकिन आप लोगों की राय अलग भी हो सकती है। दूसरी बात ये कि आप जिसने आपकी कम्युनिटी शेयर की है उसके लिए बोलती हूँ। उन्होंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें उन्होंने नाइट वियर और अंडरवियर, मतलब कि ब्रा वगैरह का ऐड दिया था। तो उस पर लोगों ने भरपूर गालियाँ दी थी। तो वो गालियाँ देख करके मैंने ये बोला था अपनी वीडियो में कि प्लीज़ कोई भी कपड़े के ऊपर गलत कमेंट ना करे। तो मैंने यहाँ पे एक औरत का ही साथ दिया था क्योंकि मुझे पता है कि ये सारे कपड़े ना एक औरत ही पहनती है। भाई कपड़े कैसे ही हो, वेस्टर्न ड्रेस हो, इंडियन ड्रेस हो, या कोई कैसी भी हो। तो मैंने वहाँ पे कपड़े के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोला, ना ही आपके कपड़ों के बारे में, ना ही वो ऐड वाले कपड़ों के बारे में, और ना ही किसी और के कपड़ों के बारे में। लेकिन उसके बावजूद एक मैडम थी, उन्होंने मेरी वीडियो देखी और वहाँ पे कहती हैं कि मेरे कपड़े पहनने का सेंस नहीं है। तो यानी कि मतलब कि मैं नॉन सेंस हूँ और मेरे कपड़े पहनने का कोई सेंस है ही नहीं। तो मैं बहन एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं जहाँ पे रहती हूँ, एक तो वहाँ का कल्चर, दूसरी बात अपने घर और परिवार के रिस्पेक्ट करने का ना, हम इंडियन लोगों में ना यही कल्चर होता है क्योंकि हम इंडियन हैं और मुझे इंडियन होने पे प्राउड है। तो ये तो थी कपड़ों की बातें, ठीक है। भले ही आपको लगता हो कि सेंस नहीं है, मेरे कपड़े महंगे। और ये बताओ, ये सूट बताऊं, साड़ी खूब अच्छी महंगी है। और ये ना एक बार पूजा करते हुए, नई थी बिल्कुल, पूजा करते हुए ना इसमें माचिस की तिल्ली लग गई, यानी कि जल गई। लेकिन क्रिएटिविटी इतनी है कि साड़ी का ना सूट बना दिया जो आजकल चल रहे हैं, और बिल्कुल ऐसा ही लगता है। और इस सूट में ना इतनी तारीफ़ें भी मिली है मुझे, और पहनने के बाद भी इतना सुंदर लगता है और बहुत अच्छी कीमत बन गई। इतनी तो साड़ी की भी कीमत नहीं थी, लेकिन उसको डिज़ाइन करने के बाद में ना इसकी कीमत और ज़्यादा बढ़ गई। तो ये तो थी कपड़े की बात। दूसरी बात कि मुझे किसी ने वर्गलाया है। तो जी मुझे किसी ने वर्गलाया नहीं है और ना ही मैं किसी के वर्गलाए में आती हूँ, बिल्कुल भी नहीं आती हूँ मैं किसी के। तो जो भी मैंने बातें शेयर की हैं, अब आप लोग, कुछ लोग बोलेंगे मुझे सांस चढ़ रहा है। हाँ भाई, जब शरीर हेल्थी हो जाता है ना तो सांस फूलती है, ठीक है, क्योंकि चल रही हूँ ना, साथ साथ में वॉक भी कर रही हूँ। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, मुझे किसी ने वर्गलाया नहीं है। और लेकिन मैंने जो भी की थी, पहले जो बातें की थी सारी वीडियो से रिलेटेड की थी, लेकिन जब हद से ज़्यादा होने लगी थी तो फिर मैंने इंक्वायरी की
और इंक्वायरी ऐसा नहीं है कि 900 किलोमीटर दूर बैठी हूँ तो मैं इंक्वायरी नहीं कर सकती। इंक्वायरी हर जगह की हो जाती है। और सच में बताऊँ ना, तो जैसे कहते हैं ना दुनिया गोल है, उसी तरीके से मुझे भी चीज़ें मिली और विद प्रूफ है मेरे पास में बहुत सारे प्रूफ हैं। और अगर वो देने वाला भी ये बोल दे ना, या वाली बोल दे कि वो प्रूफ झूठे हैं, तो भी झुठला नहीं सकता। क्योंकि अगर मैं किसी के बारे में डंके की चोट पर के बात कर रही हूँ तो वो ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये प्रूफ तो 100% सच थे और मैंने सच्चाई के ही साथ दिया। लेकिन आप ये बोल रही हो कि मुझे किसी औरत के लिए ना ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो जी मैं बिल्कुल, आप मुझे प्यार से बोल रही हो कि बहन प्लीज़ ऐसा मत बोलो, ठीक है, मैं आपके लिए चुप हो जाती हूँ, लेकिन झूठ का साथ नहीं दूंगी। हमेशा मैं सच का ही साथ देती हूँ और हमेशा सच का ही साथ दूंगी। आपने बोला कि मैं, आपको शायद ज़रूरत ना हो लेकिन मैं आपकी कम्युनिटी शेयर करूँगी, वो आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि कम्युनिटी शेयर करना तो अपने हाथ में होता है, कोई भी कर सकता है। ये नहीं कि कोई बड़ा यूट्यूबर करे, छोटे छोटे यूट्यूबर होते हैं ना, वो भी कर सकते हैं। क्योंकि जिसके पास में 500 सब्सक्राइबर होंगे ना, वो भी कम्युनिटी शेयर कर सकता है। वो आपका बड़प्पन है या नहीं है वो चीज़ आप जाने। आपको अच्छी लगेगी तो शेयर कर देना, नहीं लगे तो मत करना, ठीक है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। अब एक बात बताऊं, आपने मेरी आंखों की तारीफ़ की, लेकिन मेरे कमेंट बॉक्स में पता है क्या बोला जाता है मेरी आंखों को? भगवान की दी हुई आंखें, इतनी सुंदर आंखें, ठीक है, जिनसे दुनिया देखती हूँ। उनको किसी ने बोला भैंस की आंखें हैं, भैंस की आंखें जैसी मेरी आंखें लगती हैं, ठीक है। और हाँ, आपने बोला ना वर्गलाया, तो लोगों की जो गालियाँ हैं सिर्फ 40 से 45 लोग। अब एक बात बताओ, 1 लाख सब्सक्राइबर, उनसे 40 से 45 सिर्फ आइडिया, वही आकर के मुझे यहाँ पे कुछ की कुछ कह रही हैं। चलो मैं तो मानती हूँ कि हाँ उनका ये चीज़ होगा, मेरा उनसे कोई पंगा ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है मेरा उनसे। लेकिन जैसे ही वो अपनी मानसिकता अपनी वीडियोस में शेयर कर रही थी, उन चीज़ों से मुझे दिक्कत थी। तो अगर आप चाहती हो कि मैं चुप हो जाऊँ तो मैं चुप हो जाऊँगी, लेकिन आप ये बोलो कि मैं झूठ बोलने लगूँ तो मैं झूठ नहीं बोल सकती। और आप मुझसे ये बोलो कि मैं उससे माफ़ी मांगूँ तो मैं माफ़ी भी नहीं मांगूँगी। क्योंकि मैं ना तो मेरी मम्मी ने मुझे झूठ के आगे घुटने टेकना सिखाया है और ना झूठे से माफ़ी मांगना सिखाया है। तो वो तो मैं अपनी मम्मी की बातों के ऊपर हमेशा से चलती हूँ। अब एक बात और, शायद आपको भी बहुत अच्छे से गुस्सा आ जाता, चाहे वो कोई औरत होती या कोई भी होती, ठीक है, आपको भी सामने से गुस्सा आ जाता। क्यों आता गुस्सा? कि जो इंसान इस दुनिया में नहीं है, लोग उसको कहते हैं कि अच्छा हुआ मर गया। आपको पता था वो इंसान कैसा था? और जो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ पापा का, मतलब बच्चों के साथ में पापा का होना, मैं 9 साल की थी तब मेरे पापा जी की डेथ हो गई, ठीक है। मुझे पता है कि बिना बाप के बच्चे किस तरीके से पलते हैं, ठीक है, और एक औरत को उनका पालना कितना कठिन हो जाता है। आप भी पाल रहे हो और सच में दिल से सैल्यूट करती हूँ आपको कि आप अकेले रह करके अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए इतना अच्छा से काम कर रहे हैं। और आपके काम की मैंने पहले से भी तारीफ़ ही की है। और हाँ, आपने एक वीडियो के लास्ट में बोला था नोटी नाटी, क्या बोला था? नट्टी नाई नट्टी, पता नहीं कुछ ऐसा करके बोला था। तो प्लीज़ मेरी बहन, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है सारी, तो प्लीज़ एक ये चीज़ ना मुझे बता दीजिएगा मैंने कहाँ पे बोली है। कहीं से भी आप क्रॉप करके प्लीज़ मुझे शेयर कर दीजिएगा, क्लिप शेयर कर सकती हो आप, या मुझे बता दीजिएगा मैंने कौन सी वीडियो में बोला है। या तो ये सिर्फ आपसे ना किसी ने बोला है कि हाँ मैंने आपके बारे में ऐसा बोला है। हाँ, एक चीज़ मैंने ज़रूर बोली है, मैंने बोला था, क्योंकि जब लोगों ने मेरे नेल्स के बारे में कमेंट किया, तो मेरी बहन आपको पता है ना एक्सटेंशन कराने के कितने पैसे लगते हैं। शायद आप ही इन लोगों को जवाब दे दीजिएगा कि नेल एक्सटेंशन में कितने पैसे लगते हैं। और मैं अपने नाखूनों की ना बहुत अच्छे से, जैसे घर संभालती हूँ ऐसे ही अपने नाखूनों की भी देखभाल करती हूँ, और साफ़ सफाई भी रहता है। कुछ लोगों ने कहा गोबर पाती है, गोबर पातने के बाद में क्या हम खाना ऐसे ही खा लेते हैं? हाथ नहीं धोते हैं? धोते हैं ना मेरी बहन। और आपने बोला मुझे गुस्सा बहुत आता है, हाँ मुझे आता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ना मेरा दिल बहुत दयालु है, ठीक है। वो किसी औरत या आदमी के लिए ही दयालु नहीं है, जानवरों तक के लिए दयालु है।
गली के कुत्ते होते हैं ना, अगर उनके कोई चोट लग जाए और उनको कीड़े हो जाएं, डॉक्टर को बुला लेती हूँ, इंजेक्शन लगाती हूँ बाकायदा उन्हें पकड़वा के। अब ये बोलोगे ये बताने की क्या ज़रूरत थी? तो इसलिए बताती हूँ कि मैं गुस्सा ही नहीं करती, प्यार भी करती हूँ, ठीक है। और शायद आप लोगों ने ना अगर नहीं देखी हो तो मेरी पुरानी वीडियो देख लेना। अब दूसरी बात कि आप ये बोल रही थी व्यू पाने के लिए ना और भी बहुत तरीके हैं। अगर मुझे ये व्यू ही लेने होते ना या रिएक्शन वीडियो ही देनी होती तो पता नहीं कितने कितने बड़े बड़े यूट्यूबर बैठे हैं व्यू लेने के लिए, तो मैं किसी पे भी रिएक्शन दे देती, ठीक है। तो वैसे तो मैं आज कोई दूसरी वीडियो शेयर करने वाली थी, लेकिन आपकी वीडियो आई सामने तो मैं बनानी पड़ गई बनाना। और वो भी पता है क्या, मेरी बेटी ने मुझसे बोला कि प्लीज़ आप उनके लिए वीडियो ज़रूर बनाओ, अगर वो बोल रही हैं तो उनके लिए ज़रूर बनाओ, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे सब कुछ बोला। किसी ने मुझसे बोला कि सब्सक्राइबर रिवील करो, मैंने कर दिए। किसी ने बोला तुम्हारा मोनेटाइज नहीं हुआ है, मैंने वो भी बता दिया। वो कह रही है स्क्रीनशॉट लगाए हैं, डेट नहीं दिखाई, ये चीज़ नहीं दिखाई। भाई जब मैंने सब्सक्राइबर रिवील किए और मैंने वहाँ पे ये भी कहा था कि तुम अपने सब्सक्राइबर रिवील कर दो, मैं सच्ची थी, मैंने दिखाया। अब मैं हर बात को तुम्हें क्यों दिखाती रहूँ? ये सिर्फ उसके लिए, आपके लिए नहीं है। निशा दी शायद आप मुझसे छोटे भी हो सकते हो, बड़े भी हो सकते हो, तो बहन ही बोलती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब रही बात, ये आपने बोला कि शायद मुझे किसी ने गुस्सा दिलाया। गुस्सा तो मुझे सिर्फ झूठ पे आ रहा था, लेकिन अब कुछ लोगों ने ना जो वीडियो से बात थी, वीडियो के ऊपर बात करो, ठीक है। यही मैंने बोला था कि वीडियो के ऊपर बात करो। अब जो दुनिया में नहीं है उसके बारे में बात कर रहे हो, जो कुछ भी नहीं है। मैंने सिर्फ पहले बात की थी। अगर मुझे उस चीज़ का जवाब मिल जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं गम्मू से कभी भी माफ़ी नहीं मांगूंगी। आप चाहती हो कि मैं उसके बारे में सच ना बोलूं तो मैं चुप हो जाऊंगी, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगी। ये चीज़ है। आपके कहने से सिर्फ मैं चुप हो जाऊंगी, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगी। और अगर उसको ये लगता है कि मैं उससे माफ़ी मांगूंगी तो मैं हरगिज़ माफ़ी नहीं मांगूंगी, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है झूठ के सामने कभी घुटने नहीं टेकने हैं और गलत से कभी माफ़ी नहीं मांगनी है। अगर तुमने खुद गलती की है तो एक बार नहीं 1000 बार माफ़ी मांगना, लेकिन झूठे इंसान से ना माफ़ी चाहिए और ना ही चुप रहना, ठीक है। चुप रहना एक बेटर इलाज है। मैं चुप रह सकती हूँ लेकिन झूठ नहीं बोल सकती। और जो चीज़ें भी मैंने शेयर की है ना, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से सर्च करके शेयर की है। और बहुत अच्छा लगा कि बॉडी शेमिंग वाली बात, कुछ लोग होते हैं बॉडी शेमिंग करने वाले। मैंने देखा आपके भी कमेंट बॉक्स में लोग आपको लिए भी कितनी सारी बॉडी शेमिंग करते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। लेकिन मैंने कभी भी किसी को भी इस तरह का कोई कमेंट नहीं किया है। और हाँ, रही मेकअप की बात बताती हूँ। आपने बोला ना कि मैं अपने कर्म को प्रधान मानती हूँ, तो वो आपको ही नहीं हर किसी को मानना चाहिए। मेरे घर में पता है मैं डिज़ाइनर कपड़े भी सिलती हूँ। और अभी तो खैर मैं थोड़ा सा ना, जब से मेरे जीजू की डेथ हुई थी तब से मैं वीक पड़ गई थी। मतलब कि कहते हैं ना, एक इंसान का जाना इंसान को तोड़ के रख देता है, तो तब मैं वीक पड़ गई थी। और उसके चलते ना मैंने अपनी सिलाई को बंद कर दिया था। लेकिन मैं डिज़ाइनर कपड़े सिलती हूँ, डिज़ाइनर। और अपनी बेटी को तो खुद ही डिज़ाइनर कपड़े पहनाती हूँ। दूसरी बात, अगर मेरे पास में ना कोई भी गरीब से गरीब भी आता है ना और डिज़ाइनर कपड़े की मांग करता है, उसके कपड़े को भी डिज़ाइनर कर देती हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में तो बोलना ही मत। तो प्लीज़ आप ना मुझे ये ज़रूर बताना कि मैंने कहाँ पे आपको नोटी नाटी बोला है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर बोली थी, गंजी, शायद वो मेरे मुंह से गलती निकल गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन अगर आप ये चाहती हो कि मैं ऐसी कोई वीडियो ना बनाऊँ, मतलब कि सच ना बोलूँ, तो मैं चुप रह सकती हूँ, लेकिन ना तो मैं उससे माफ़ी मांगूंगी और ना ही। और वीडियो के अंत में सिर्फ इतना ही कि आपके बोलने से मैं ये सारी चीज़ों के बंद कर देती हूँ। सिर्फ सच बोलना के लिए चुप हो जाती हूँ, बाकी मैं ऐसी कुछ चीज़ शेयर नहीं करूँगी। लेकिन अगर मेरे को उकसाया गया और फिर से इन चीज़ों के बारे में मुझसे बोला गया तो मैं चुप नहीं रहूँगी। लेकिन आप ही के कहने से, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके कहने से, बाकी ये मत समझना कोई भी, शायद किसी को गलतफहमी हो जाए कि मैं आपसे डर गई
या किसी और से डर गई, तो डरती नहीं हूँ सच बोलने के लिए। लेकिन अगर आपने मुझे एक बहन की तरह मुझसे बात की है और बड़े ही प्यार से बात की है, तो मैं ये मैटर आगे शेयर नहीं करूँगी। और आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी, और जिसको नहीं लगे तो प्लीज़ व्यू के चक्कर में तो वीडियो देखना ही मत। और अगर इस चीज़ के लिए कोई आगे आ रहा है तो बिल्कुल मत देखिएगा। मैं तो अपने वही व्लॉग शेयर करूँगी जो मुझे शेयर करने हैं। और जैसे मुझे गुस्सा आता है उतनी ही जल्दी मेरा गुस्सा नरम भी हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, राधे राधे। वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हाँ, बैड कमेंट करने वालों को पहले ही बता देती हूँ, अगर यहाँ पर बैड कमेंट करेंगे, इस वीडियो के बारे में कहेंगे कि डर गई या कुछ कर गई, तो बोलने से मैं कोई नहीं रोक सकता। तो निशा जी, अगर मेरी बातें आपको कोई बुरी लगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं आपके बारे में कुछ ऐसा नहीं करना चाहती। और हाँ, एक चीज़ और, जाते जाते एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि बिल्कुल मैं चाहूँगी, आपके पास में आना चाहूँगी। जैसा कि आप बोलते हैं आपका कर्म प्रधान है, तो मैं आपके लिए नहीं, खुद के लिए आपके पार्लर में या आपके जो भी है बुटीक है या जो भी चीज़ है, मैं वहाँ पर आना चाहूँगी। और अभी तो नहीं, लेकिन जब मेरी शादी को 25th वो हो जाएंगी, तब आपसे ना पूरा दुल्हन की तरह तैयार होकर के आऊँगी, ठीक है। तो दुल्हन की तरह तैयार होने के लिए मैं आपके पार्लर में आऊँगी। और ख़ुद भी ना आ सके ना तो मेरी बेटी की शादी होगी तो वहीं से वहाँ से ही उसका मेकअप कराऊँगी। और मुझे पता है कि आप काम बहुत अच्छा करती हो, और मुझे इतना भी पता है कि आप अपने काम के लिए गुड हो, ठीक है। तो निशब्द हूँ मैं आपके काम के लिए, क्योंकि आपका काम सचमुच में बहुत अच्छा है। तो आपके काम के लिए देखती हूँ कि वैसे तो मैं, आपको पता है जैसा कि मैं खेत किसान हूँ, चारा ज़रूर आ जाता है, लेकिन अपने लिए इतना खर्च नहीं कर पाती, ठीक है। और लेकिन हाँ, अगर भगवान ने चाहिए और 25th मैरिज एनिवर्सरी तक रही इस दुनिया में तो आपके पास ज़रूर आऊँगी, और नहीं तो बेटी के लिए आऊँगी। और अगर भगवान ने चाहा तो उससे पहले भी आ सकती हूँ, ठीक है। तो इसके लिए थैंक यू सो मच। और कोशिश करूँगी, ज़्यादा दूर नहीं है आप मुझसे, कभी वैसे भी नहीं तो विज़िट करने के लिए ज़रूर आऊँगी, आपके बाहर से ही देख जाऊँगी। मुझे वीडियो नहीं बनाना, मुझे कोई वीडियो नहीं बनाना वहाँ पे जाके। अगर आपको अच्छा लगेगा तो ही कोई फ़ोटो क्लिप ले लूँगी, वरना नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। और थैंक यू। और मैं व्यू के लिए कोई वीडियो नहीं बनाती हूँ, मैं अपनी खुशी के लिए वीडियो बनाती हूँ, और सच का साथ मैं हमेशा देती हूँ। आपने कहा कि मैं चुप रहूँ तो मैं चुप रह सकती हूँ, लेकिन झूठ नहीं बोल सकती, और ना ही उससे माफ़ी मांगूंगी। लेकिन आपके बोलने से मैं इस वीडियो का मैटर को आज यहीं पे क्लोज़ कर रही हूँ। तो प्लीज़ कमेंट करने से पहले, जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं, कमेंट करने से पहले ये सोच लीजिएगा कि आप अगर ऐसे तरह के कमेंट कर रहे हो तो फिर मुझे दोबारा से न्योता दे रहे हो। तो इसी के साथ वीडियो को करती हूँ एंड। राधे राधे, जय माता दी, जय माता दी निशा दी।